اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے دوستوں اور پیارے ناظرین، گزشتہ سبق میں ہم قرآن کے متعلق کچھ پڑھے تھے، اسے دوہرا لیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ And indeed we have made easy the Quran to understand and remember, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ସରଳ କରିଦେଲୁ କୁରାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସୂରା ଅଲ କମର आयत नंबर 17, 22, 32, 40। दूसरी हदीस सुने। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो सीखे कुरान को और सिखाए उसको। दी बेस्ट ऑफ यू हु लर्न दी कुरान एंड टीच इट, तुम ମଧ୍ୟରେ से उत्तम ଯିଏ कुरान सीखे और अन्य को सिखाए। बुखारी 5027। अब आइए दूसरे हदीस पे जाएं। इन्नमा आमालू बिन्नियात, अमल तो बस नियतों पर है। एक्शन आर बेस्ड ओनली ऑन इंटेंशन, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ମାନସିକତା ଉପରେ ଅଛି। बस अब नए सबक के तरफ चलें। रब्बी जिदनी इल्मा, सूरत त्वाहा। ऐ मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। ओ माई लॉर्ड, इंक्रीज मी इन नॉलेज। हे मोर पालन करता, वृद्धि कर मोर ज्ञानो। आइए लफ्ज बाय लफ्ज यानी वार्ड बाय वार्ड इसकी मानी और मतलब यानी मीनिंग और एम अर्थात अर्थ वो उद्देश्य बुझिबा। रब हर चीज का पालनहार, टेक केयर ऑफ अस और हेल्प अस ग्रो। जिदनी मतलब ज्यादा कर मुझे, इंक्रीज मी वृद्धि कर मोर। इल्मा इलम, इलम मतलब नॉलेज, इन नॉलेज बा ज्ञान रे। इल्मा मतलब नॉलेज, इल्म में, इन नॉलेज और ज्ञान रे, यानी रब्बी जिदनी इल्मा। आप समझ गए होंगे। ऐ मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। और एक आयत सीखें। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलमी, सूरतुल अलख, जिसने सिखाया कलम से। दी वन हु टॉट बाय दी पेन, जणे जिए सिखाइला कलम द्वारा। आइए लफ्ज बाय लफ्ज मानी और मतलब समझें। अल्लज़ी वो जो या जिस यानी वाहिद है। दी वन हु जणे जिए। अल्लज़ीना जमा प्लूरल बहुवचनो। दोज हु से माने ज्यों माने। अल्लमा सिखाया यानी टॉट सिखाइला। अलीमा यानी जाना, नो जानिला। बी मतलब से, यहाँ पर होगा से बाई और द्वारा। अल कलम कलम, पेन कलमो। आप समझ गए होंगे। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलमी, जिसने सिखाया कलम से। यानी इल्म हासिल करने के लिए कलम का होना जरूरी है। कलम लिखने के लिए तो अब कुरानी अरबी सीखने के लिए अपने खाते में जो पढ़ाया जाता है उसे लिख लें। कुरान यानी आसानी से समझने वाली किताब है।
آپ جانتے ہیں قرآن کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھو، لرن، سیکھو سے شروع ہوا ہے، اس لیے آپ پڑھنے لکھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ اور ایک آیت، ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ Which of you is the best in deeds? କିଏ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ। ଆୟୁ କଣ, ହୁ ବା which, କିଏ, କୁମ୍ ତୁମ या आप, यू तुम्हें बा ଆପଣ, हसना, हसना मतलब अच्छा, हसन, हसन मतलब अच्छा, गुड उत्तम, एहसनो ज्यादा अच्छा यानी बेटर या बेस्ट, अति उत्तम बा उत्तम तर, जैसे कबीर अकबर, सगीर असगर, हसन एहसन। मगर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए बेटर या बेस्ट लगाना बेहतर होगा। अमला, अमल यानी डीड यानी कर्मो, अमलन यानी अमाल, डीड्स कर्मो मानो। अय्युकुम एहसनो अमला, आप समझ गए होंगे कौन है तुम में से बेहतर अमल में। यहाँ पर ये बात कहा जाता है कि नमाज और कुरान पढ़ने वक्त, जिक्र करने वक्त, घर, बाजार, ऑफिस या लोगों के खिदमत और भलाई के वक्त और बुराई को रोकते वक्त, यानी हर काम में आपका अमल अच्छा हो, यानी एक अच्छे इंसान हूँ। एक अच्छे इंसान हैं तो आप एक अच्छे मुस्लिम हैं। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आपको कुरान पढ़ने और पढ़ाने और सीखने और सिखाने में कुरान की बातें मानते हुए अमल करने से दूर करने की कोशिश करेगा। शैतान के पास भटकाने का तजुर्बा बहुत ज्यादा है, मगर आप अल्लाह की पनाह में जाएं तो आपको इस काम में अल्लाह जरूर मदद करेगा। शैतान इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही इज ट्राइंग टू mislead you in learning of Quran and teaches it others, trying to be a good human as per as Muslim in every action, but you enjoy the support of Allah by saying A'udhu billahi minas shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, रब्बी जिदनी इल्मा, सूरत त्वाहा। ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। हे मोर पालन करता वृद्धि कर मोर ज्ञानो। लजी अल्लमा बिल कलमी, सूरतुल अलख, जिसने सिखाया कलम से। The one who taught by the pen, जणे जिए सिखाइला कलम द्वारा। युकुम एहसनो अमला, कौन है तुम में से बेहतर होगा अमल में, सूरतुल मुल्क आयत नंबर 2। Which of you is the best in deeds? किए तुम मध्ୟରେ अटे उत्तम कर्मरे। अब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।